हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी के अपकमिंग स्मार्टफोन 7i के बारे में। तो गाइज, वैसे आप लोगों को बता दूं, रियलमी ने अभी जस्ट 2 फ़ोन लॉन्च किए हैं, 7 एंड 7 प्रो। वो भी बहुत अच्छी प्राइस पे मिल जाते हैं, बहुत अच्छे फीचर्स के साथ में आते हैं। और ये फ़ोन भी हमें 11 से 12 हज़ार रुपये की रेंज में देखने को मिल जाएगा और ये भी बहुत अच्छे फीचर्स के साथ में मिलेगा। और गाइज, ये फ़ोन हमें एंड ऑफ द मंथ इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में। तो गाइस, इसके अंदर हमें 6.5 इंचेस की सिंगल पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है। वैसे गाइस, ये एक HD+ डिस्प्ले है। ये सबसे बड़ी कमी लगी मुझे इस फ़ोन की, क्योंकि गाइस 12 हज़ार रुपये के अंदर इसके जो रियलमी की जो चाइना की जो और कंपनियाँ हैं वो हमें फुल HD+ डिस्प्ले दे देती हैं 12 हज़ार रुपये की रेंज में। और उसके साथ इन्होंने 90 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट दी है। तो क्या काम की गाइस, अगर फुल HD+ डिस्प्ले देते तो वो भी काम कर जाते, बट इन्होंने HD+ डिस्प्ले दी है 12 हज़ार रुपये के अंदर। ये मुझे इस फ़ोन की सबसे बड़ी कमी लगी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे हम गाइस बात करते हैं इस फ़ोन के सॉफ्टवेयर के बारे में। तो गाइस, के अंदर हमें Realme UI देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर हमें Android 10 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और वहीं गाइस बात करें हम स्टोरेज की, तो इसके अंदर हमें UFS 2.0 की स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और गाइस, रैम की बात करें तो इसके अंदर हमें LPDDR4X रैम का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो गाइस, ये दोनों ही चीज़ें हमें बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है इस फ़ोन के अंदर। आगे गाइस हम बात करते हैं इस फ़ोन की परफॉर्मेंस के बारे में। तो गाइस, के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 662 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वहीं गाइस, के अंदर हमें ब्लूटूथ वर्जन 5.0 भी देखने को मिल जाता है। वहीं गाइस, का जो वेरिएंट है वो एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, वो है 8GB और 128GB का वेरिएंट हमें मिलेगा इस फ़ोन के अंदर। वहीं गाइस, आगे हम इस फ़ोन के कैमरे के बारे में। तो गाइज़, इस फ़ोन के अंदर हमें प्राइमरी कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल को देखने को मिल जाता है। वैसे गाइज़, ये एक क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है इसके अंदर हमें। तो गाइज़, 8 मेगापिक्सल का इसके अंदर हमें अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। वहीं गाइज़, सेल्फी की बात करें तो इसके अंदर हमें 16 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिल जाती है। मेरा एक क्वेश्चन है गाइज़ आप लोगों से, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग मैक्रो लेंस यूज़ करते हैं फ़ोन के अंदर। और मुझे लगता है कि ये फ़ोन के अंदर किसी भी काम का लेंस नहीं है, किसी भी काम में नहीं आता हमारे, बट फिर भी कंपनियां पता नहीं क्यों इसको डाले जा रहे हैं। चलिए गाइस, आगे हम बात करते हैं इस फ़ोन के सिक्योरिटी ऑप्शंस के बारे में। तो गाइस, इसके अंदर हमें रियर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। वहीं गाइस, इसके अंदर हमें फेस अनलॉक का ऑप्शन भी मिलता है। तो गाइस, सिक्योरिटी के अंदर दोनों ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस, आगे हम बात करते हैं इस फ़ोन के बैटरी बैकअप के बारे में। तो गाइस, इसके अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसके साथ हमें 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। बट गाइस, अभी कंफर्म नहीं है कि चार्जर हमें बॉक्स में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये आगे मैं वीडियो के अंदर कंफर्म कर दूंगा कि चार्जर हमें बॉक्स में प्रोवाइड करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा। वैसे गाइस, फ़ोन के अंदर हमें बैटरी अच्छी देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से हमें 1 या 2 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है नॉर्मली। अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं, ज़्यादा गेम वगैरह नहीं खेलते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी बैटरी बैकअप इस फ़ोन के अंदर मिल जाएगा। तो गाइज़, ये थे इस फ़ोन के फीचर्स। अगर गाइज़ इस फ़ोन की कमियों के बारे में बात करें तो इस फ़ोन के अंदर मुझे सिर्फ एक कमी नज़र आती है, वो है इसकी डिस्प्ले। क्योंकि गाइज़, इसके अंदर हमें HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है और वो भी 12 हज़ार रुपये में। यार, थोड़ा बहुत तो MI वालों से कंपटीशन सही कर लो, थोड़ा बहुत तो टफ कंपटीशन दो उनको भी। वो 12 हज़ार की प्राइस रेंज में, 10 हज़ार की प्राइस रेंज में आपको फुल HD+ डिस्प्ले दे रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है कि आपने 90 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट दी है, बट वो क्या काम किया अगर आप HD+ डिस्प्ले दे रहे हो। सो गाइज़, ये था मेरा ओपिनियन। आपको ये फ़ोन कैसा लगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। चलिए गाइज़, ये थे इस फ़ोन के फीचर्स और इसकी जो कमियां थी वो मैंने आप सभी को बता दी हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। चलिए गाइज़, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।